क्रीमी शाही टुकड़ा आप बनाएंगे, लज्जत से भरपूर होगा, कमाल का तैयार होगा। यहाँ पे ऐसे ले आएंगे, ये बना असल क्रीमी शाही टुकड़ा चम्मच की मदद से, और इस तरीके से आपने इसको खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। शाही टुकड़ा आपने कई किस्म का बना के खाया होगा, कई तरीकों से बना के खाया होगा, लेकिन बकरा ईद स्पेशल जो शाही टुकड़े की मैं रेसिपी दे रहा हूं, मैंने इसको नाम दिया है क्रीमी शाही टुकड़ा। क्रीमी शाही टुकड़ा आप बनाएंगे, लज्जत से भरपूर होगा, कमाल का तैयार होगा। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा जी, शाही टुकड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देख लेना है कि आप किस सांचे में, किस डिश में, किस ट्रे में बना रहे हैं। लाजमी नहीं है कि शीशे दी होवे, मैं इसमें तैयार कर रहा हूं, इसके हिसाब से आपने ब्रेड को सेटिंग देख लेनी है पहले इस तरीके से। ये जो सांचा है मेरे पास, ये जो ट्रे है शीशे की, इसके अंदर 8 ब्रेड सेट होंगी, ठीक हो गया। और इनका ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ना, इसको हम कट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ब्रेड की हमने कटिंग कर ली है, अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद यह है थोड़ा सा इसको हार्ड करना है, ब्राउन करना है इसको। लेकिन उससे पहले आप गलती कहाँ पे करते हैं, आप घी में भी कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल में कर रहा हूँ। आप पहले इसको चेक कर लिया करें, ज़्यादा ये तेज़ तो नहीं है ना, आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, ना ज़्यादा डाउन फ्लेम पर फ्राई करना है, ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। और फिर साथ में चिमटा चौक के खिलौना है, गल समझ आ रही है, इस तरीके से। ये वाला कलर हमें चाहिए, ज़्यादा डार्क की तरफ हम लेके नहीं जाएंगे, इसको यहाँ पे रखते रहेंगे इस तरीके से। और तमाम जो स्लाइस हैं इस तरीके से हम हल्के हल्के फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड हमने फ्राई कर ली, रोस्ट कर ली। स्टेप 2 की तरफ आएंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ले लिया और इसको क्रीमी, रिच, चस्केदार बनाने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से शामिल कर देंगे। ये इतने कमाल का टेक्सचर इसका है, आप हैरान रह जाएंगे। जब आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान भी आपके हैरान रह जाएंगे। रिच फ्लेवर देगा अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रीम जो है। इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद आपने शामिल करना है आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं किस तरीके से है। और इसका जो फ्लेवर है, मैं कहता हूं कि मुलायमियत है, ये अपनी शेप को होल्ड रखती है क्रीम, फटाफट मेल्ट नहीं हो जाती। और जब हम इसको, अब बाबा जी करना क्या है इसका, हम इसको जब अपने खाने के अंदर, ब्रेड के अंदर लगाएंगे और आप देखेंगे, जब आप शाही टुकड़ा, क्रीमी शाही टुकड़ा खाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतना लजीज, टेस्टफुल बनेगा। आज से पहले आपने इस तरह का क्रीमी शाही टुकड़ा नहीं बनाया होगा। आपने इस तरीके से 2 ब्रेड को उठाना है, ऐसे रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ये ऐसे, सुभान अल्लाह, इस तरीके से हमने इसके अंदर लगानी है। सुभान अल्लाह, ये इसको इस तरीके से ऐसे, और ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, ठीक हो गया। दूसरा उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस तरीके से आप लगा के ना कंडेंस मिल्क और नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। सेंटर में फिलिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़े से जो पिस्ता भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। इस तरीके से इसको बंद करें। बाबा जी होने की बनेगा, मैं कहता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें बना के दिखा दूंगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी, इसको यहाँ से काट लेंगे हम, इसको इस तरीके से। ये हमारी तैयारी कंप्लीट होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले आपने ये तैयारी इस तरीके से कर लेनी है। डिश तैयार कर ली हमने इस तरीके से। यहाँ पे 1 लीटर मेरे पास दूध है, आप घर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप शुगर, चीनी का, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे जब तक इसको हम, चीनी हमारी जो है वो मिक्स होती है, हम यहाँ पे इसकी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 बाउल ले लेना है, इसके अंदर आधा कप दूध का आपने शामिल करना है। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून डालना है वनीला कस्टर्ड पाउडर, इस तरीके से कलर के लिए। और 1 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल करना है, इस तरीके से। सब्ज़ इलायची का पाउडर हमने शामिल करना है
3 से 4 सब्ज़ इलायची का पाउडर या 1/4 टीस्पून इस तरीके से। केसर अगर आपके पास है, ज़ाफ़रान जिसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट दूध में 2-3 रेशे डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ठीक हो गया। ये ऐसे इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, जब दूध को बॉयल आना शुरू हो जाए फिर आपने क्या करना है, आंच अपनी धीमी कर देनी है इस तरीके से, और ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इस तरीके से हल्का हल्का करके डालना है। इस तरीके से चम्मच को हिलाते रहना है। और अभी हमारा दम वाला फ्लेम है, दम वाले फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। ये लें जी, हमने दम वाले फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक किया। बिल्कुल इसको थिक या गाढ़ा नहीं कर लेना, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ पे डाल लेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह हैं, ये बन रहा है क्रीमी शाही टुकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल कमाल हो गया, ठीक हो गया। इस तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। ये लें जी, इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, बारीक कटा हुआ पिस्ता इस तरीके से हमने इसके ऊपर लगाना है, गार्निश करना है इस तरीके से। ये ले जी, ये बादाम इस तरीके से हल्के हल्के डालेंगे। सुभान अल्लाह। ये इस तरीके से पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। कुछ लोग इसको गर्म भी पसंद करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में बकरा ईद आ रही है, और इसको हम ठंडा करके सर्विंग करेंगे। और साथ में जो हमने कंडेंस मिल्क और नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम को मिक्स करके रखा हुआ था, इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। इसका क्या करेंगे मुकम्मल आपको गाइड करूँगा। ये हमारे पास यहाँ पे ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, नाशपाती वगैरह, सेब, इस तरीके से कलरफुल मार्केट से मिल जाते हैं। ये मैं ले आया था। ये इस तरीके से लगाएंगे और ये यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अच्छा जी, हमारा क्रीमी शाही टुकड़ा ठंडा हो चुका है, हमने फ्रिज में छोड़ दिया था। मैं अक्सर ये सोचता था भाई, ब्रेड को फ्राई करके, रोस्ट करके और दूध में कस्टर्ड मिला के जो डिश तैयार होती है, इसको शाही टुकड़ा क्यों कहा जाता है, क्रीमी शाही टुकड़ा। आज मैं आपको उसका मतलब बताने लगा हूं। ये जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ था, ये मिल्क पैक टेट्रा क्रीम से, उसको हमने इस तरीके से रख दिया यहाँ पे आपने उठाना है जिस तरीके से 5 स्टार होटलों में सर्विंग होती है। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से आपने नीचे बिछाना है, और आप ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ऐसे हैं, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, शाही टुकड़े को, क्रीमी शाही टुकड़े को कट लगाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे, और ये यहाँ से इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, ये यहाँ पे ऐसे ले आएंगे। ये ऐसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऊपर हल्का सा बादाम की गार्निश इस तरीके से, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर इस तरीके से। ये बना असल क्रीमी शाही टुकड़ा ईद स्पेशल, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने यहाँ से, ये लुक आपको दिखाऊं इसकी, इस तरीके से आपने इसको यहाँ से इस तरीके से तो काटना है चम्मच की मदद से, और इस तरीके से आपने इसको खाना है। बहुत कमाल का तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को हमारे ईद स्पेशल क्रीमी शाही टुकड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।